नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पृथ्वीनारायण शाह के 300वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा शाह के प्रतिमा में माल्यार्पण। काठमांडू व ललितपुर में 12 से 18 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका के फाइजर खोप लगावे के शुरू। माघ 7 गते तक खोप लगावल जाए। कोरोना के बढ़ रहा संक्रमण के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय द्वारा विजिटर पास वितरण बंद। स्वागत आ विदाई में ना आवेला आग्रह। अफगानिस्तान पर लगावल प्रतिबंध फुकुआ करला अमेरिका से चीन के आग्रह। अफगानी नागरिक के मानवीय सहायता के जरूरी रहल कहना। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में नेपाल पुलिस क्लब विजयी। आर्मी 4 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। पृथ्वी जयंती के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में माल्यार्पण करने वाली। मंगल के राष्ट्रीय एकता दिवस तथा 300वां पृथ्वी जयंती के अवसर में सिंहदरबार के पश्चिम गेट में रहल पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में राष्ट्रपति भंडारी माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छा अर्पण कैनी। विक्रम संवत 1779 पुष 27 गते गोरखा में जन्म लेहल पृथ्वीनारायण शाह छोट छोट राज्य के एकीकरण करके आधुनिक नेपाल निर्माण कैले रहने। तत्कालीन नेपाल के अवस्था के विश्लेषण करत पृथ्वीनारायण शाह से आइल दिव्य उपदेश अभी भी उतने सान्दर्भिक और दूरदृष्टियुक्त भइल मिलला। आधुनिक नेपाल के राष्ट्र निर्माता के रूप में पृथ्वीनारायण शाह के आज पुष 27 गते वहाँ के याद में नेपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनावल जा रहा बा। नेपाल एकीकरण के अभियंता पृथ्वीनारायण शाह जन्म लेहल दिन आज 300वां पृथ्वी जयंती मनावल जा रहा बा। गोरखा जिला में जन्म भइल पृथ्वीनारायण शाह अपन शासनकाल में 4 दर्जन से ज्यादा छोट छोट राज्य के एकीकरण करके विशाल नेपाल के निर्माण कैले रहने। पृथ्वीनारायण शाह के बहुपहचान बाटे आज से लगभग 300 वर्ष पहले 22 से 24 राज्य के रूप में नेपाल विभाजित रहे। विभिन्न राज्य रजौटा रहे हिमाली राज्य के एकीकरण के सूत्र में बांध के एगो मजबूत हिमाली राष्ट्र खड़ा करे के अभियान के रूप में पृथ्वीनारायण शाह के पहचान कायम बा। काठमांडू और ललितपुर में आज से 12 से 18 वर्ष उमेर समूह के कोरोना फाइजर खोप लगाव के शुरू कल गई बा। 2061 मंगसिर से 2066 मंगसिर तक जन्म मिति रहल बाल बालिका के खोप लगाव के शुरू भइल हुए। स्वास्थ्य कार्यालय और स्थानीय तह के समन्वय में माघ 7 गते तकले खोप कार्यक्रम संचालन होखे। 200 से ज्यादा विद्यार्थी रहल उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय सब में खोप केंद्र राखल गई बाटे। कौन विद्यालय में कहिया खोप केंद्र राखे के निर्णय लेवे के जिम्मा वार्ड और वार्ड स्वास्थ्य कार्यालय के देहल गई बाटे। अभिन्न विद्यालय सब में बंद रहला से 1 हफ्ता भीतर खोप अभियान पूरा करे के लक्ष्य राखल गई बा। कोरोना वायरस के बढ़ रहा महामारी के बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय विजिटर पास वितरण बंद कैले बा। अति ही जरूरी अवस्था के बाहेक भी पास उपलब्ध न होके के निर्णय भइल कार्यालय जनौले बा। साथ ही विमानस्थल कार्यालय विमानस्थल में स्थान सीमितता के कारण भीड़भाड़ से कोरोना के जोखिम बढ़े के कहत जरूरी अवस्था में बाहेक विदाई और स्वागत के खातिर विमानस्थल न आवे खातिर समेत सर्वसाधारण में अनुरोध कैले बा। इससे पहले भी कार्यालय स्वागत और विदाई में विमानस्थल में न आवे खातिर आह्वान कर चुकल बा। लेकिन आदमी सबकी भीड़भाड़ ना घटला के बाद कार्यालय फिर भी ऐसा आह्वान कैलक हुए। कार्यालय हवाई यात्रा के दौरान समेत आवश्यक मापदंड पालना करे खातिर सरकार वाला के आग्रह कैले बा। नेपाल और पड़ोसी देश में समेत कोरोना फैलल कहत ऐसे बचे खातिर मापदंड पालना करे के कहल गई है। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल से चोरी भइल पुरातात्विक महत्व के 2 काष्ठकला के सामग्री अमेरिका के संग्रहालय फिर्ता करे भइल बा। अमेरिका के द रूबिन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पहचान भइल 17वां शताब्दी के काठ के तोरण तथा 14वां शताब्दी के उड़ल मुद्रा में रहल गंधर्व अप्सरा के आकृति रहल काष्ठकला के सामग्री नेपाल फिर्ता आवे के भइल है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहल नेपाली महावाणिज्य दूतावास और रूबिन म्यूजियम ऑफ आर्ट संयुक्त वक्तव्य जारी करके
तोरण तथा गन्धर्व अप्सरा के आकृति सहित के पुरातात्विक संपदा फिर्ता करे के सहमति भइल घोषणा कैले खा। नेपाल से भुलाइल और चोरी भइल पुरातात्विक महत्व के संपदा के पहचान में सक्रिय रहते आइल लॉस्ट आर्ट ऑफ नेपाल कुछ महीना पहले ई पुरातात्विक संपदा रूबिन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रहल पहचान कैले रहे। पिछला समय देशभर कोरोना संक्रमण दर बढ़ते गई बा। पुस 19 गते कुल परीक्षण मध्ये 2.6% में रहल संक्रमण पुस 26 गते कुल परीक्षण कैला मध्ये 12.7% में संक्रमण पुगल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संक्रमण के ही कारण से अभी तक ही लॉकडाउन की अवस्था पुगे के निर्णय नहीं कैल। मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी अभिन के अवस्था में बंदाबंदी करे के मंत्रालय के तैयारी ना भइल बताउने। मंत्रालय जौन क्षेत्र में संक्रमण के दर ज्यादा बाटे उहे क्षेत्र में स्मार्ट लॉकडाउन करे के तैयारी कैले बाटे। मंत्रालय संभावित जोखिम रोके के खातिर खोप अभियान के तेज बनौले बा। प्रतिदिन 5 लाख जनता के खोप लगावे के हिसाब से क्षमता मंत्रालय संग रहल अधिकारी बताउने। ये बीच सरकार पहिल का अनुभव से पाठ सीख के अभिन संभावित तेसर का लहर के जोखिम होखे ना देवे खातिर अस्पताल के तैयारी अवस्था में रखले बाटे। उपत्यका और देश भर के अस्पताल के ऑक्सीजन सघन उपचार कक्ष आईसीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट एचडीयू वेंटिलेटर आइसोलेशन के तैयारी अवस्था में राखल मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर अधिकारी बताउने। नुवाकोट के त्रिशूली अस्पताल में आकस्मिक बाहेक के सब सेवा बंद कल गई बा। अस्पताल की लापरवाही के कारण सुतकेरी के मृत्यु भइल कहत सुतकेरी के आफंत सब अस्पताल तोड़फोड़ करत स्वास्थ्यकर्मी ऊपर आक्रमण के प्रयास कैले बाद आकस्मिक सेवा बाहेक के सेवा बंद कैले अस्पताल जनौले बा। डॉक्टर सबके सुरक्षा के गारंटी भइला के बाद ही पूर्ण रूप में सेवा संचालन करके अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपेंद्र पांडे जानकारी रहे। नुवाकोट के विदुर नगर पालिका 7 के 27 वर्ष के एगो महिला के सोमवार के रात में नॉर्मल डिलीवरी भइल रहे। डिलीवरी भइला के बाद ज्यादा रक्तस्राव भइला के कारण उ महिला के मृत्यु भइल जनाल गइल बा। डिलीवरी भइल मृत्यु भइल संगे ही आफंत सब अस्पताल के लापरवाही के कारण उनकर मृत्यु भइल कहत राति 11:30 बजे से अस्पताल में तोड़फोड़ कैले रहे। तोड़फोड़ से अस्पताल के पेडियाट्रिक ओपीडी इमरजेंसी रूम सर्जरी ओपीडी और फार्मेसी लगायत कक्ष में क्षति पुगल बा। अब आर्थिक समाचार। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा निषेधाज्ञा के आशंका के बीच अब सुरक्षित होके वाला रास्ता अपनावे खातिर उद्योग धंधा चलायमान बनाव पड़े के बतौले बानी। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबीफिन के दोसर का वार्षिक साधारण सभा में मंत्री शर्मा अब निषेधाज्ञा कैला पर अर्थतंत्र संभाले ना सके के बतौने हुए। नेपाल के अर्थतंत्र अभिन चरम संकट में बाटे। बैंक तथा वित्तीय संस्था में निक्षेप बढ़े नहीं सकल और कर्जा मांग 2 वर्ष से बढ़ल बाटे। आयात पिछले 5 महीना में 82% से बढ़ल बाटे। दूसरे ओर रिमिटेंस 22% से घटल बाटे। पूंजीगत खर्च बढ़े नहीं सकल। विदेशी मुद्रा संचिति घट रहल बाटे। यह बीच फिर कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस के त्रास बढ़ल बा। कोरोना विश्व अर्थतंत्र ही 20% कम भइल अभिन के अवस्था में फिर ओमिक्रॉन के त्रास से नेपाल के अर्थतंत्र और कौन गति में आगे बढ़ी कह के सबके चिंता के विषय बनल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर लगाओल गई नाकाबंदी एवं विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध सब फुकुआ करे खातिर आग्रह कैले बा। अमेरिका पिछले समय अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता आइला बाद विभिन्न नाकाबंदी लगौले बा। अभिन अफगानिस्तान बहुत अप्ठ्यारो अवस्था में रहल वा हिमपात और ठंडी के कारण अफगान नागरिक सब बहुते कष्टकर रहल मानवीय सहायता के जोरी रहल चीनिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेंगविंग बतौले बानी। अफगान नागरिक इस समय में बहुत कठिन अवस्था में रहल और यहाँ के आर्थिक अवस्था भी नाजुक रहला से अफगानिस्तान पर अमेरिकी सरकार से लगावल आर्थिक लगायत विभिन्न नाकाबंदी सब फुकुआ करे पड़े के उनकर कहना बा। चीन अफगानिस्तान के मानवीय सहायता के सामग्री सब उपलब्ध करावते आइल बा। अब खेलकूद समाचार।
प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में नेपाल पुलिस क्लब विजयी भइल बाटे। पुलिस त्रिभुवन आर्मी क्लब के 4 विकेट से हरौलख। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में मंगर के 138 रन के विजय लक्ष्य पीछा कैल पुलिस 18 ओवर में 6 विकेट गंवा के 141 रन बनावे सकल। विभागीय प्रतिद्वंदी आर्मी विरुद्ध के जीत संगे पुलिस प्रतियोगिता में लगातार दोसर का जीत निकल लेखा। सोमवार के मूलपानी में भइल खेल में भी पुलिस सुदूरपश्चिम प्रदेश के 2 रन से हरौले रहे। पुलिस के जीत में ओपनर बैट्समैन कुशल भुर्तेल 22 बॉल में 5 चौका और 1 छक्का सहित सर्वाधिक 35 रन बनौले रहलन। ऐसन राशिद खान 28, विकेटकीपर समेत रहल दिलीप नाथ 25 और अनिल शाह 22 रन के योगदान कैला पर आरिफ शेख 10 रन बनौलन। बॉलिंग में आर्मी के साहब आलम सर्वाधिक 3 विकेट लेहलन। ऐसे ही जितेंद्र मुखिया 2 और कुशल मल्ल 1 विकेट लेहलन। इससे पहले टॉस हार के बैटिंग कैल आर्मी निर्धारित 20 ओवर में 1 बॉल बाकी रहल सब विकेट गंवा के 137 रन की योगफल तैयार कैल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। पृथ्वीनारायण शाह के 300वां जन्म जयंती विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा शाह के प्रतिमा में माल्यार्पण। काठमांडू व ललितपुर में 12 से 18 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका के फाइजर खोप लगाव के शुरू माघ 7 गते तक खोप लगावल जाए। कोरोना के बढ़ रहा संक्रमण के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय द्वारा विजिटर पास वितरण बंद। स्वागत आ विदाई में न आवेला आग्रह। अफगानिस्तान पर लगावल प्रतिबंध फुकुआ करला अमेरिका से चीन के आग्रह। अफगानी नागरिक के मानवीय सहायता के जरूरी रहल कहना। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में नेपाल पुलिस क्लब विजयी। आर्मी 4 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।